वेलकम बैक। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था आप व्यू है मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का लास्ट पॉइंट है। कुछ बच्चों की डिमांड है कि विविध का 15वां और लास्टवां क्वेश्चन करा दें, तो विविध 3 का क्वेश्चन नंबर 15 विविध 3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? यदि a बराबर इतना आप व्यू है a बराबर -1 0 1 2 3 -2, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आप व्यू है b बराबर दे दिया 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। आप व्यू है c बराबर दे दिया -1 0 1 है। हो तो आप व्यू है ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है? आप व्यू है ए बी सी के प्रथम पंक्ति, पहली पंक्ति के अवयव पूछ रहा है। तो ए क्या चीज है? मैट्रिक्स। बी भी क्या चीज है? मैट्रिक्स। सी भी क्या चीज है? मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्सन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, गुणा। पहले वैल्यू धर दो। आप व्यू है ए रख दो -1 0 1 2 3 -2 इंटू आप व्यू है बी रख दो 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 इंटू सी रख दो -1 0 1। तीनों की वैल्यू धर दी ए बी सी। अब इन तीनों मैट्रिक्सों का क्या कर दो? गुणा। तो गुणनफल क्या आएगी? एक आप व्यू है आएगी। उस आप व्यू है में क्या पूछ रहा है? प्रथम पंक्ति का अवयव। ठीक, तो पहले कोई सी दो मैट्रिक्सों का आप गुणा कर लो अपनी इच्छा के अनुसार। इसको ज्यों के त्यों रहने दो। 2 3 -2 इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर दो। गुणा ना गुणा? गुणा कैसे करते बेटा? पंक्ति का स्तंभ से। चलने दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक अवयव, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करो -1 +0 +0 -1। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो 0 0 2। तीसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो 0 0 7। आगे इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल। अब इन दो मैट्रिक्सों का गुणा कर दो। बोलो गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से करते हैं ना। एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। तो बोलो -1 प्लस का 1 प्लस 0 प्लस 7 कितना आया? 8। अब दूसरी पंक्ति -2 प्लस का 6 माइनस के 14 कितना आया? -2 और -14 -16 प्लस के 6 -10। समझ में आ गया क्या? तो इन तीनों मैट्रिक्सन को ये क्या आ गया? गुणा, गुणनफल। अब पूछ क्या रहा है कि ए बी सी के आप व्यू है ए बी सी हो गया। आप व्यू है प्रथम पंक्ति के अवयव। प्रथम पंक्ति का अवयव कितना है? 8। तो नीचे लिख देना आप व्यू है ए बी सी के प्रथम पंक्ति का अवयव 8 है। कितना है बेटा? 8 लिख देना नीचे। समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 24वां। 24वां क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 देना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर एल्फा LHS को ले रहा हूं मैं। कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा
साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, 0। ये 0 हमें सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान दें। और एक कंडीशन और दे रखी है नीचे, जबकि अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 इंटू π/2, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाद में काम पड़ेगा इस चीज़ का, फिलहाल आप ध्यान दें। हमने किसको ले लिया, LHS को ले लिया। LHS बराबर, इसका हल हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक, इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या हो रहा है, गुणा। दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। गुणा करना आपसे आता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। बोलो करो, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे। करो, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस इसका गुणा इससे कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कर दो बेटा, इसका इससे प्लस इसका इससे। बोलो इसका गुणा इससे, बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस इसका गुणा इससे कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बोलिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसका गुणा इससे कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस इसका गुणा इससे कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया, क्या कर दिया, दोनों मैट्रिक्सों का गुणा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दूं। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन ले लो बेटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, क्या बच्चा बोलो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो अच्छी तरह कॉमन ले लिया। अब इधर आ जाओ बेटा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है और एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है ना। क्या कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन ले लिया। क्या बच्चा बोलो इसमें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक, अब इसमें कैलकुलेट करो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो साइन अल्फा कॉमन आ रहा है और एक कॉस बीटा कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लो, क्या साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया। क्या बच्चा बोलो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें आ जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो। साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो अच्छी तरह, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ आ गया। ठीक, अब इसको हल करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसमें गौर करो बेटा, ये फॉर्मूला है कि नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कि नहीं, जवाब दो, है ना सब में।
A to Z में देखो अच्छी तरह है कहना है, लिख दो कितना कॉस एल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला किसका है कॉस एल्फा माइनस बीटा का, इधर साइन एल्फा कॉस बीटा और कॉस एल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, साइन एल्फा साइन बीटा और कॉस एल्फा माइनस बीटा। बस यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन में एक पॉइंट और दे रखा है, उस पॉइंट को देखो क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा हुआ है कि एल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1, क्या दिया हुआ है, ये दिया एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोला है क्या नहीं है ना, तो ध्यान दें इसमें जगह नहीं है, ऊपर से साफ कर दूं। LHS को लेके चल रहे हैं याद रखना, परंतु यहाँ ध्यान दें क्या दिया हुआ है कि एल्फा माइनस बीटा चूंकि बराबर दे दिया 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जवाब दो है कि नहीं है ना। अब इन दोनों पक्षों में आप क्या ले लो कॉस, क्या ले लो बेटा कॉस ले लो। क्यों ले लो, तो एल्फा माइनस बीटा है ना आपका एंगल, तो एल्फा माइनस बीटा का एंगल किसके पदों में है कॉस के पदों में है ना, तो कॉस ले लो। तो कॉस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और कॉस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका हल हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। क्यों रहेगा, कारण कि m की वैल्यू किस में से रखवा रहा है नेचुरल नंबर में से, तो m का मान नेचुरल नंबर में से 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो डॉट 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 कितना भी रख लो, हल इसका हमेशा कितना आएगा 0। देखो आता है कि नहीं आता, m का मान नेचुरल नंबर में से यहाँ 1 रखा, 2 गुणा 1 2 माइनस 1 1 और 1 गुणा पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। बोलो है कि नहीं होती है, होती है। m का मान नेचुरल नंबर में से कितना रख दो, 2 रख दो, रखो 2 2 दूनी 4 4 माइनस 1 3 आ गया 3 पाई बाई 2 और कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है ना, कॉस पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 कॉस 5 पाई बाई 2 कॉस 7 पाई बाई 2 कॉस 9 पाई बाई 2 कॉस 11 पाई बाई 2, इस सब की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। चतुर्थांश नियम में देखा होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2, इन सब की वैल्यू 0 होती है ना। तो प्रत्येक m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए इसका हल हमेशा क्या रहेगा 0। अब इसमें रख दूं तो कॉस एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया 0, तो कॉस एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 रखी और 0 का गुणा इससे करेंगे तो 0, सब हो गए 0। कॉस एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 रख दी, रखने पर क्या आ गया इज इक्वल टू 0 0 0 0 आया कि नहीं आया। और ये कौन सी आपव्यूह है, शून्य आपव्यूह है। बोला है कि नहीं शून्य आपव्यूह है, ये क्या आ गई बेटा तुम्हारी RHS हो गया सिद्ध, LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका विविध का 24वां क्वेश्चन। ठीक, तो आपका चैप्टर 3 मैट्रिक्स समाप्त हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो में शुरू करूंगा। चैप्टर 3 की वीडियो खत्म हो गई आज। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो आप कमेंट से लिख के भेज दें, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को और करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें ये भी आप बता सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस चैप्टर 3 के पश्चात अब बाद में नेक्स्ट वीडियो में
कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जो भी है तो बता देना, मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा, है क्या नहीं। तो आज का वीडियो तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चैप्टर 3 फिनिश हो गया आपका। ठीक है बेटा, धन्यवाद।